बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 12 जनवरी को बाबा जी ने मुंबई में सत्संग किया। हर की पूजा दुलम है संतो, कहना किछु न जाई। और साथ ही इस वीडियो के आखिर में ये भी जानेंगे कि जब एक एक्टर ने बाबा जी को देखकर बोल दी बहुत बड़ी बात, फिर बाबा जी ने उसका जवाब उसको कुछ इस तरह से दिया था जी। आइए पहले सुनते हैं सत्संग के दौरान बाबा जी ने आज क्या क्या फरमाया है जी। संगत जी, आज बाबा जी स्टेज पर 9:25 पर आ गए थे और बाबा जी ने 9:30 पर सत्संग शुरू कर दिया था। बाबा जी ने आज हर की पूजा दुलम है संतो वाणी पर सत्संग किया, जो कि गुरु अमरदास जी की वाणी है। बाबा जी ने आज 1 घंटे तक सत्संग किया। सत्संग की शुरुआत में बाबा जी ने फरमाया कि यह गुरु घर की वाणी है और आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने भक्ति का कौन सा साधन अपनाना है। बाबा जी ने बोला कि हम में से सभी लोग अलग अलग धर्मों में पैदा हुए हैं, लेकिन जो अंदर का रास्ता है वे सभी धर्मों का एक ही है। आज तक किसी भी धर्म ने यह नहीं बोला कि मालिक 2 या 3 है। सभी धर्मों ने उस एक कुल मालिक की ओर इशारा किया है। पलटू साहिब ने भी फरमाया था, पलटू एको एक है, दूसर नाही कोई। बाबा जी ने आगे फरमाया कि अगर मालिक एक है तो हमने अपने आप को अनेकता में क्यों बांटा हुआ है। यहाँ पर बाबा जी ने एक उदाहरण देकर हमें समझाते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसकी अलग हस्ती कायम करने के लिए उसका नामकरण करवा देते हैं और इसी तरह उसकी अलग हस्ती कायम हो जाती है। लेकिन अलग अलग नाम बोलने से माँ बाप के प्यार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह संतों महात्माओं ने उस मालिक को प्यार में आकर अलग अलग नाम से पुकारा है, लेकिन रिश्ता वही प्यार का रिश्ता। आगे बाबा जी ने फरमाया, इसी तरह हम चाहे किसी जाति या धर्म से क्यों ना जुड़े हों, मालिक सभी से प्यार करता है। उसके लिए सब बराबर है, पर पता नहीं कहाँ हम भटकते फिर रहे हैं। एक मालिक को पाने के लिए पूजा पाठ तो सभी कर रहे हैं, लेकिन अपने मन के अधीन होकर, अपने मन के कहने में लगकर हम मालिक को बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं। जबकि गुरु घर ने फरमाया था, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम बुलाई। फिर बाबा जी ने गुरुवाणी का एक उदाहरण देते हुए कहा, जग जीवन साचा एको दाता। ये ठीक है कि अलग अलग युगों में मालिक की भक्ति के अलग अलग साधन थे, लेकिन इस कल युग में भजन सिमरन के अलावा और कोई साधन नहीं है जो हमें मुक्ति दिला सके। इसलिए जब तक हमें सही युक्ति का पता नहीं चलता और ये नहीं पता चलता कि भक्ति करनी किसकी है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बाहर मुखी साधन हमारा ध्यान बाहर मुखी ही रखेंगे। फिर बाबा जी ने आगे समझाया कि हमारी ये एक सोच है कि जब हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो खाली हाथ ना जाएं, इसलिए हम कोई ना कोई तोहफा या कोई खाने की चीज़ लेकर जाते हैं। इसी तरह जब हमने भजन सिमरन पर बैठना है तो हमने मालिक को क्या अर्पण करना है। क्या मालिक को हमारी धन दौलत चाहिए? ये सब तो हमें मालिक ने ही दिया है। हमने तो मालिक को वह देना है जो हमने खुद बनाया हो, जो हमने खुद कमाया हो।
बाबा जी ने फिर फरमाया कि अगर इंसान ने अपना कुछ बनाया है, अपना कुछ कमाया है, तो वह है मैं और मेरी। हमने अपने मैं और मेरी को मालिक के आगे सुपुर्द करना है। अगर हमने मैं और मेरी में ही फंसे रहना है तो फिर ये बोझ भी हमें ही उठाना पड़ेगा। फिर आगे शब्द में एक तुक आती है, पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख था न पाए। बाबा जी ने समझाया कि ये नहीं कि हम कुछ नहीं करते, हम सब पूजा पाठ में लगे हुए हैं, लेकिन अपने मन के अधीन होकर। कोई सरोवरों में स्नान कर रहा है, कोई नाक रगड़ रगड़ कर माथा टेकने में लगा हुआ है। बाबा जी ने बोला कि सच्चा सरोवर तो हमारे अंदर है, जिसमें जाकर हमारे सारे कर्म खत्म होंगे। ये बाहर के सरोवर से हमारा कर्म अगर खत्म होते तो अलग अलग युगों में भक्ति के साधन अलग अलग थे, लेकिन इस कल युग में ना तो किसी की इतनी उम्र है और ना ही इतनी शक्ति है कि उन साधनों को अपनाकर मुक्ति हासिल कर सके। इस कलयुग में सिर्फ भजन सिमरन ही है जो हमें मुक्ति दिला सकता है। अपने आप को उस शब्द के साथ जोड़ देंगे, तब जाकर हम इन कर्मों से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। नहीं तो ऐसे ही 84 का चक्कर चलता रहेगा। फिर बाबा जी ने आगे समझाते हुए बोला कि जब किसी को मौका मिलता है तो कोई कपड़ों को हाथ लगाता है, कोई पैरों को हाथ लगाता है। सत्संग में भी कितनी बार समझाया जाता है कि जो मालिक ने देना था वह हमें दे दिया है, हमें बस पहचान करने की जरूरत है। लेकिन हम फिर भी इन बाहरमुखी चीजों में फंसे रहते हैं। बाबा जी ने आगे बोला कि सच यही है कि जो खुद करनी करेगा उसको ही मिलेगा, किसी और की करनी से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए हमने खुद अपने ध्यान को अंतर्मुखी होकर अपने अंदर महसूस करना है। जब तक हम खुद इन चीजों को अपने अंदर से एहसास नहीं करेंगे, हमारा विश्वास नहीं बनेगा, हम कहीं ना कहीं डोल जाते हैं। बाबा जी ने आगे फरमाया कि किसी घर में कोई भजन सिमरन करने वाला हो तो हम मजाक में बोल देते हैं कि हम भी उसके कपड़ों को पकड़कर साथ में तर जाएंगे। बाबा जी बोले कि ये सब मजाक की बातें हैं, ऐसे कोई नहीं तरता। जो भी भक्ति करेगा सिर्फ उसी को ही मिलेगा। ये सब हमारी झूठी तसल्ली है। हम भ्रम में जन्म लेते हैं और भ्रम में सारी जिंदगी गुजार देते हैं, कभी सच जानने की कोशिश नहीं करते। फिर अंत में बाबा जी ने समझाते हुए फरमाया कि बानी में हुक्म एक ही है, नानक के घर केवल नाम। उस मालिक के घर हमें हमारे कुल को नहीं देखा जाएगा और ना ही हमारे धर्म देखे जाएंगे। वहाँ सिर्फ हमारी शब्द की कमाई देखी जाएगी और कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाएगी। इसलिए हमने अपने आप को उस क्रिएटिव पावर के साथ जोड़ना है, तभी हम अपना मुकाम हासिल कर सकेंगे जी। अंत में बस बाबा जी ने इतना ही कहा, ए मनुआ सुन्न समाध लगाइए, ज्योति ज्योति मिलाई। साथ संगत जी, आइए अब मैं आपको वो बात बताती हूँ जो एक एक्टर ने बाबा जी को ऐसा क्या बोल दिया, जिसका जवाब बाबा जी ने उस एक्टर को कुछ इस तरह दिया कि एक्टर बाबा जी की तारीफ किए बगैर ना रह सका जी। साथ संगत जी, संत सतगुरु केवल बाहरी सुंदरता से नहीं बल्कि अपनी आत्मिक सुंदरता और दिव्यता से संसार का मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया
हर शब्द, हर कार्य और उनकी मौजूदगी में एक गहरा संदेश छिपा होता है। ये घटना मुंबई के एयरपोर्ट की है, जब बाबा जी वहाँ लैंड कर रहे थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाबा जी जहाँ भी जाते हैं उनकी उपस्थिति एक गरिमापूर्ण होती है। उनकी रूहानियत और सुंदरता ऐसी है कि हर कोई उनकी ओर खींचा चला आता है। उसी समय मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उनकी नज़र जैसे ही बाबा जी पर पड़ी और वे एक पल के लिए हैरान रह गए, क्योंकि ये कोई साधारण अनुभव नहीं था। बाबा जी के चेहरे की सुंदरता और उनकी सादगी ने अक्षय कुमार को अंदर तक छू लिया और अपने आप को रोक नहीं पाए। वे तुरंत बाबा जी के पास गए और बड़े ही आदर और सम्मान के साथ बोले, सरदार जी आप बहुत सुंदर हैं। ये वाक्य अक्षय कुमार के दिल से निकला था। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बड़ी सहजता से जवाब दिया, फेमस तो आप भी कम नहीं हैं। साथ संगत जी, ये एक हाजिर जवाबी भरा उत्तर था, लेकिन इसके पीछे बाबा जी की सरलता और सहजता साफ झलक रही थी। ये घटना केवल एक हास्य प्रसंग नहीं है, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक अर्थ छिपे हैं। बाबा जी का ये जवाब ये दर्शाता है कि सच्चे महापुरुष का आकर्षण केवल उनके शब्दों में नहीं, बल्कि उनके व्यवहार, उनकी मौजूदगी और उनके आचरण में भी होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि बाबा जी बाहरी तौर पर बेहद सुंदर हैं। उनकी उपस्थिति में एक दिव्यता महसूस होती है जो किसी को भी आकर्षित कर सकती है, परंतु उनकी असली सुंदरता उनकी आत्मा में, उनके विचारों में और उनकी आध्यात्मिक शक्ति में है। या यूं कहें कि बाबा जी रूहानियत के बादशाह हैं। उनके पास वह ज्ञान और वह शक्ति है जो आत्मा को उसके वास्तविकता तक ले जा सकती है। वे खंड ब्रह्मांड के मालिक हैं। ये वह सच्चाई है जिसे कुछ लोग जीते जी यानी भजन सिमरन के जरिए पहचान पाते हैं और कुछ को मृत्यु के समय इसका एहसास होता है। सच्ची सुंदरता केवल बाहरी ही नहीं होती, बल्कि आत्मा से प्रकट होती है। ये वह दिव्यता है जो दूसरों को शांति, संतोष और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। जी, बाबा जी की सुंदरता हमें ये सिखाती है कि संसार में जो भी वास्तविक है वे आत्मा की गहराई में होता है। सच्चे संत और महापुरुषों का आकर्षण उनके विचारों, उनके शब्दों और उनके उपदेशों से कहीं अधिक उनकी उपस्थिति में होता है। वे अपने पास एक ऐसा माहौल बना देते हैं जो हर किसी को खींच लेता है, क्योंकि सच्चे महापुरुषों का आकर्षण उनकी बाहरी छवि में नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की सुंदरता में है। संत महापुरुष अपने शब्दों से ही दूसरों के मन की गहराई तक छू लेते हैं। अक्षय कुमार जैसे व्यक्ति जो खुद बड़े सेलिब्रिटी हैं, बाबा जी की सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि वे उनके पास खींचे चले गए। ये रूहानियत की वह शक्ति है जो हर आत्मा को अपनी ओर खींचती है। बाबा जी न केवल इस संसार के मालिक हैं, बल्कि वे आत्माओं के सच्चे मार्गदर्शक भी हैं। उनकी सुंदरता और उनकी आभा हमें यही सिखाती है कि बाहरी सुंदरता क्षणभंगुर है, लेकिन आत्मा की सुंदरता शाश्वत है। इसलिए
हम सभी उनकी शिक्षाओं का पालन करें और उनकी ओर से दिए ज्ञान और रूहानियत को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। केवल तभी हम इस दुनिया की वास्तविकता को समझ पाएंगे और अपने असली घर का रास्ता देख पाएंगे जी। साथ संगत जी, यही कारण है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनके पास हर भौतिक सुख सुविधा होने के बावजूद भी बाबा जी की सुंदरता से आकर्षित हो जाते हैं जी। साथ संगत जी, इसलिए भजन सिमरन और सेवा में मन लगाकर बाबा जी के हुक्म में रहकर हम भी अपने जीवन और आत्मा को सुंदर और दिव्य बना सकते हैं और अपने सच्चे घर जा सकते हैं जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले एक बेनती है जी, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जी, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।